अगला लिखेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। यह इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यह सवाल जो अभी बताएंगे यह पीईटी एग्ज़ाम के लिए भी क्या होगा, आ सकता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1988। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23, और एक अनुच्छेद है 24। यह जरूर आप याद कर लीजिएगा। यह आपके पीईटी एग्ज़ाम या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है वनडे, उसमें भी ये सवाल क्या हो सकता है, बनने की पूरी उम्मीद है। अनुच्छेद 23 कहता है बालकों व स्त्रियों के, लिखिएगा, बालकों एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक। इसी को आपके एग्जाम में थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में दे सकता है, दे देगा कि तस्करी एवं देह व्यापार पर रोक के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो अब सिंपल है कि बालक और स्त्री का जब क्रय विक्रय होगा तो क्या करेगा वो, सिंपल एक तस्करी होगा, देह व्यापार होगा। बालक के किडनी निकाल लेना, आँखों का निकाल लेना, आजकल देख ही रहे हैं इस तरीके का मामले बहुत से चल ही रहे हैं। स्त्रियों का देह व्यापार में इस तरीके से सम्मिलित कर देना, अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी भी किडनी इस तरीके का क्या कर दिया जाता है, निकाल लेना। इस तरीके के अनुच्छेद 23 में बात कही गई है। अनुच्छेद 24 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को जोखिम भरा या उसी को हम बोल सकते हैं खतरनाक कार्य या क्षमता से अधिक मजदूरी कार्य करने पर प्रतिबंध। यह दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट करेंगे। अनुच्छेद 23 कहता है बालकों एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर क्या है, रोक। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को जोखिम भरा खतरनाक कार्य या क्षमता से अधिक मजदूरी जो होगा उस कार्य करने पर क्या करना है। देखे होंगे बहुत से, यह आया कहाँ से कि बाल, इसी को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत में, कि बच्चे से अत्यधिक कार्य, मतलब कोई भी, अक्सर हर चाय के दुकान पे या हर जगह पे वो छोटू होता है ना वही, ठीक। तो अब देखिए जो छोटू होता है वही छोटू, मान लीजिए ऐसे बहुत से देखे होंगे। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं बालकों स्त्रियों पे। शहरों में देखेंगे, अभी तो गांव बहुत ही बचा हुआ है, शहरों में देखेंगे तो कोई गिरोह जो होगा, 4-5 लोग ऐसे होंगे मिलकर, अब बच्चों को, अनाथ ऐसे घूमते हुए बच्चों को पकड़ लेंगे, कहेंगे तुमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए ना, हम देंगे तुमको, हमारे यहाँ रहो। लेकिन क्या करोगे, जाकर भीख मांगोगे। सिग्नल पे जाके कोई गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तुरंत देखते होंगे पोछने आ जाते हैं, 2-4 लगाए साहब मांगते हैं ना। अब वो कहीं ना कहीं उनका जो होगा गिरोह ऐसा रहता है, कभी कभी फिल्मों के माध्यम से बात दिखाई भी गई है। अब वो क्या करेगा, तुम जितना मांगोगे लिया कि हमारे यहाँ क्या करोगे, दे दोगे, मैं तुमको खाना और यही चाहिए तुमको ना, और क्या चाहिए।
तो ऐसे गिरोहों को पकड़कर जब करे तो वो क्या कर रहे हैं, बालकों का क्रय विक्रय हो रहा है एक तरीके का। वो बात समझ गई ना। अगर देखते होंगे बोल, अगर किसी से बात करते तो बात नहीं किसी करना है, मांगना है दे देगा, ले लेंगे, नहीं देगा चुपचाप क्या करेंगे। लेकिन अभी मऊवे बात देख लीजिए, मऊवे उधर थोड़ा सा चले जाएंगे कचौरी चौरी साइड या इधर वाले में गोड़वा पकड़ के झूल जाएंगे सब। अच्छा ये जो हम तो यहाँ नहीं देखे हैं, लेकिन हम मऊ देखे हैं, गए थे गोड़वा पकड़ लिया, छोटे लड़का था, हम कहा दे रहे हैं रुको, 2 रुपया दे कर ना ले, 2 रुपया दिए तो कर नहीं लेंगे, हम कहा 10 रुपया है, कह तो वह दे दा, क्या करिए बेचारा कि मुँह देख के हम कहा लो आना मत, वो कह दे दिए ना, पीछे वहाँ से 4 ठोर और आ गए, हमको 10 पैसे उनमें से बांट लिए, जान थे तो अन्य एक के घर का हवस हो, ऐसे बोले तब जाके वो सब क्या हुए, डांटे तो भगे सब। तो कहने का ये बालकों एवं स्त्रियों क्रय विक्रय पर क्या हो गए, ठीक। तो ऐसे बहुत से हो रहा है, ठीक। अभी देख लीजिए कुछ धर्म का उल्लंघन करके लोग मांगते हैं, जैसे कुछ हिंदू महिलाएं हैं जो नकाब लगा कर क्या करती हैं, मांगती हैं। अब कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो ये साधु संतों का भेष ऐसा कुछ बनाकर या पुरुष जो होते हैं क्या करते हैं, जबकि ये धर्मों का क्या हो रहा है, उल्लंघन। हाँ ठीक है, मान लीजिए बंदर मर गया तो अब ठेला पे घुमा रहे हैं लोग, आपकी स्वेच्छा दीजिए चाहे मत दीजिए, नहीं तो गार्ड उड़ने के लिए लेके जाते रहे होंगे लोग, कहीं गाड़ दिया जाए। अब वो नहीं है कि अब लेके दिन भर 2-3 महीना तक घूमत हो लोग, उसड़ के फूल के डोड़ा भैल वो मांग रहे हैं, बसा रहा है मौके का। अब वो क्या ऐसा नहीं ना होगा, ये देखा गया, ऐसा नहीं, घोषियों में भी कई बार हुआ था ऐसा, भाई बंदर मर गया, हाँ तो मंदिर पे मर गया मान लीजिए है, तो उसको ठेला पर लेके घुमा गए लोग, स्वेच्छा है तो दे दीजिए, और नहीं है तो ले जाके कहीं ना कहीं क्या करेगा। अभी थोड़े हनुमान मंदिर पर मर गया तो वही से खोनना हो जाओ, अब सड़क खनवा जैसे भी से हो जाए गाड़ा बम, ऐसा नहीं ना है। अनुच्छेद 24 यहाँ पर है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को, अभी देखेंगे जो छोटू होते हैं, जब चेकिंग चलने लगा सरकार बाल श्रम अधिकारियों के द्वारा, तो जो लोग दुकानों पर अपने बच्चों को मतलब छोटे छोटे बच्चों को रखे थे, अब बच्चों को जब पहुँचे क्यों काम करते हो तुम, माता पिता कहाँ हैं, सर माता पिता नहीं है, तो अब मकान मालिक और जो मकान मालिक कर रहे हैं, जो दुकान वाला मालिक उसको पकड़ा गया, क्यों काम करा रहे हैं आप, इसलिए कि बच्चा होता था छोटा और उससे बोरे का सामान क्या करते थे लोग, ढुवाते थे, बस में कैरी कराते थे, तो उसको लिए वहाँ पर रोक दिया गया। तो कहा गया ठीक है तुम काम कराओगे तो, लेकिन पढ़ने वाले समय में बच्चों क्या करोगे, पढ़ने भेजेंगे, यह बात कह के उनको क्या किया गया था। तो अब क्या हुआ, बच्चे को वो काम में दिमाग लगा तो जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन फिर भी कहा कि कोई आएगा तो कह देना हम पढ़ने गए थे छुट्टी हो गया है, 1-2 बार चेकिंग रोज उस तो आएगी नहीं, जैसे अभी देखिए पॉलिथीन वाली चेकिंग चल रही है वर्तमान में, तो है वही तो दिख रहा है। हम कहते हैं कि आप दुकानों को चेक करने से बढ़िया है कि आप फैक्ट्रियों को क्या कर दीजिए, जो मार्केट में होगा वो चलेगा, और जब मिलना बंद हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक। लेकिन नहीं, वहीं पर देख लीजिएगा, हाँ अब देख आप समझ नहीं रहे हैं, उसका दोगुना व्यापार होने लगेगा। नहीं विश्वास होता आप सीख लीजिए एक बात, पहले गुटखा आता था, एक ही पैकेट में काम बन जाता था, गुटखा का पॉलिथीन का कि बंद करवाया जाए, पॉलिथीन वाला आता था ना, अब क्या कपड़े वाले में आएगा, अंदर से प्लास्टिक कोटेड होती है, अगर वो ना हो तो खराब हो जाएगा। अब उसके सतमा एक और मार्केट हो गया, जर्दा अलग से दिया जाएगा, मार्केट हो गया। हाँ वही बता, पहले एक में आता था, अच्छा तो अब नहीं होगा, वाह, इसका मतलब आप सभी लोग नहीं खा सकते हैं, वीडियो है ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को जोखिम भरा कार्य, खतरनाक कार्य, सिंपल है कि आप देखे होंगे जब मदिरा, ये तो सिंपल है, मदिरा में आप देखें कुछ ऐसे मदिरा मिलेंगे इसमें लिखा होता है 25% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 75% अल्कोहल, अल्कोहल तो अल्कोहल होता है, हाँ वही डिग्री जो होने कर लीजिए, मतलब कि डिग्री कितना नाचेंगे कितने डिग्री पर, मतलब कुल मिला जो जितना पिएंगे उतना डिग्री पर घूम जाएंगे। अच्छा तो यह है
ऐसा कार्य नहीं कराएंगे, ऐसा कराते हैं अगर तो आपको राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम अधिकारी आएगा और आपको जुर्माना आईपीएस धारा के अंतर्गत क्या कर सकता है, दंडित करने का प्राविधान कहा गया है। ठीक है ना। अगला लिख लीजिएगा, आपको यह जरूर पढ़ जाइएगा आप लोग एकदम। अगला लिखिएगा, NEPGEL लिखेंगे हेडिंग, अरे फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल, ये मत समझिएगा कि NEP से है तो बनता है, कभी कभी कुछ ऐसे फुल फॉर्म होते हैं, लिखा होगा कुछ और उसका फुल फॉर्म क्या होगा, अलग होगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल, इसको बोलेंगे प्रारंभिक, लिखेंगे प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना, बालिका शिक्षा परियोजना। शुरुआत लिखिएगा 2003, शुरुआत इसकी की गई थी 2003 में। इसका उद्देश्य लिखिएगा, वंचित एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, वंचित एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना। समझेंगे बात को। NEPGL जो है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना 2003 में शुरू की गई थी। बात करेंगे पिछड़े वर्ग की बालिका का मतलब क्या है, कोई बताएगा? पिछड़े वर्ग की बालिका का मतलब आपको समावेशी शिक्षा में एगो पढ़ाए होंगे, पिछड़ा बालक बताए होंगे ना। वो वर्ग का अर्थ यहाँ पर आप किसी जाति से मत लीजिएगा। यह पिछड़ा का मतलब कि मान लीजिए कि वो पढ़ना तो चाहती थी लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं से, या तो रोग चोट, या तो उसके माता पिता की असामयिक मृत्यु हो गई हो, या तो वह उसका समाज उसको या उसका विद्यालय बहुत क्या हो, दूर हो। उस केस में वो बच्ची पढ़ने में क्या हो गई, बच्ची सिर्फ ठीक है ना, बालिका अगर वह बिछड़ गई हो तो इसका कार्यक्रम का था कि उसको भी क्या किया जाए, शिक्षा देने के लिए यह प्रोग्राम क्या हुआ था, चला था। ठीक है ना। बस एग्जाम में आपको ये दे सकता है डायरेक्ट कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला था। अब वहाँ पे दे देगा तो होगा क्या, NEPGEL होगा।
और अंतिम लिख लीजिएगा SHP, वंचित मतलब कि जो बच गए हैं, पिछड़ गए हैं, जो लोग पढ़ने, जैसे मान लीजिए आप कोई को लिखवाए होंगे पहले 15 से 75 साल की कुछ ऐसी महिलाएं या लड़कियां होंगी जो शिक्षित नहीं हैं, तो वो शिक्षा से क्या हो गई, वंचित, अर्थात उनको शिक्षा लेना चाहिए था लेकिन अब वो वंचित हो गई, तो उस प्रकार को वंचित बोलेंगे। जैसे आज जो लोग नहीं आएंगे ठीक क्लास में, वो लोग इससे क्या हो गए, वंचित रह गए। बात समझ गई ना। कोई भी पुस्तक, ड्रेस, मिठाई बांटी जा रही है और उसके बाद कहा जाए जैसे टैबलेट हुआ, बात समझ गई ना, या सेल फोन जो बांटा जा रहा है, तो बांटने के बाद जरूरी थोड़ा है कि उसी दिन सभी लोग उपस्थित हो जाएं। हो सकता है कि समस्या किसी को हो गई हो, किसी घर उसी दिन उसी समय कोई समस्या आ गई हो, कोई असामयिक कोई घटना घट गई हो, तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक दिन और बांटा जाएगा कि जो लोग वंचित या शेष रह गए हैं उन लोगों के लिए आज वितरित किया जाएगा, अर्थात वो क्या हो गए हैं, वंचित हो गए। अगला और अंतिम लिखेंगे कार्यक्रम का नाम SHP, SHP फुल फॉर्म हो जाएगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसकी हिंदी हो जाएगी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके लिखिएगा शुरुआत 2008 में की गई थी, शुरुआत उसकी थी 2008। इसका लिखेंगे कार्य, कार्य लिखिए 6 माह में एक बार चिकित्सक टीम द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच उद्देश्य लिखिएगा स्वस्थ नौनिहाल का विकास। इतना लिखें। SHP जो है वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसे विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो थी वो 2008 में की गई। 2008 में की गई तो उसका कार्य है कि 6 माह में एक बार, एक बात यहाँ पर कौन टीम जाएगी, यह उनके पास अधिकार CMO साहब खुद बना के देंगे टीम को प्रत्येक, कि आप सभी लोग क्या करिए, विद्यालय में जाइए और क्या करिए। लेकिन बहुत रेयर केस, बहुत जो सक्रिय विद्यालय होंगे वहीं पर पहुंचते हैं लोग, नहीं तो सीधे NPRC महोदय से मिलकर, और वह एगो लिस्ट वो होता है खाका, कहते हैं कि जो बच्चे होंगे वही भेजवा दीजिए, हाँ लिख के सबका लिख देते हैं, सबका स्वास्थ्य क्या है। एक आध तो बोलते हैं लोग कि जो बच्चे एब्सेंट होंगे उसका कुछ लिखिएगा मत, हाँ ये लोग अपने से लिख देते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ इनको समस्या थी ऐसे कुछ, ठीक, हाँ तो वो दवा का हो जाता है उस तरीके का। हाँ कोई दवा, वही बीच में आया था मामला, विद्यालयों में आयरन की गोली, पैरासीटामॉल की गोली जा रही थी, ठीक है, बच्चे को कोई समस्या हो तो आयरन की गोली था, यहाँ तक कि खिलाते वीडियो बना के भेजना था, बहुत जगह भाई खिला के ऐसा किए गए। और जब हो गया कुछ मामलों में तो एक आध जगह ऐसा मामला है कि बच्चे की दवा पहले से कुछ चल रही थी जबकि उसका कोई इफेक्ट है नहीं, इतना भी जान लीजिए, आयरन गोली का, लेकिन कुछ बीमारी थी, अगर आयरन गोली बच्चा खा लिया, घर से कुछ खा के नहीं गया था,
पहले ही खिलाना था वो, तो उस समय में बच्चे की समस्या हो गई, बच्चा को गर्मी आने लगी, चक्कर आने लगा, इससे समस्या क्या होने लगी, आने लगी। तो मैं कई जगह देखा हूँ, सच्चाई वाली बात बता रहे हैं, वो अपनी जगह है कि देकर गोली फोटो खिंचा गया, खाना मौत, नीचे गिरा दिया, चाहे तो फेंक देना, और वही बातें हैं, तो नहीं दिया जाता था। तो ऐसा, अरे भैया गाँव का रिस्क बरवा उखाड़ लिए सब मिल के। तो 6 से माँ टीम द्वारा क्या सांस की जांच किसे, हाँ एक तरीके का हाइयो है, ठीक, हाँ कि बड़का मठराइन बैले। देखिए अगला क्या होगा, नौनिहाल का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों को, कि अगर स्वास्थ्य अगर सही होगा तभी वह अच्छा विकास उनका हो पाएगा, यह बात कही गई थी। ऐसे ही जब हम पढ़ते थे तो उस समय टीम एक बार आई थी, तो टीम आई थी तो जानते ही हैं, छोटे बच्चे कहाँ आज जल्दी जल्दी क्या किए, रोटी वोटी मम्मी दी लपेट के आले खा चल जो उड़ा, आधा खा के दौड़ते हुए चले गए, आधा भी खाते रहनी, आ तोले पहुँच गए असेंबली में, वो आ गए थे सब, बात समझ गई ना। तो और नहीं तो कहा भाई, पराठा चिन्नी वाली रोटी तो रहे, अब जल्दी खा के जल्दी जल्दी खा, घोटाइबो ना करो समझ जल्दी। आज पहले छोट रहनी ना तो छोट रहे थे, अरे मतलब बाकी लड़कवन से भी छोटे थे, मतलब कहने का ये मतलब कि हमारी ये एज में बाकी तनी बढ़ गए थे, हम क्या थे हम आगे में खड़ा करे क्यों गए, क्यों तो खाए नहीं। आज सब जानते थे दिस इज मैडम जी का लड़का, सर जी लोग कहने लग मारे तुझको मार, हाँ माने लो, तो कह लो कि उस समय दांत चेकअप करने वाले आए थे सब, और रोटी खैले ही रहनी, पानी पिले ना रहनी, आ कहना मैडम जी का लड़का ब्रश उस कैले वही कहनी बला दिया ना कहना सा, वो सही मास्टर डॉक्टर था, आग उठू लिया था नहीं, वो पिन आती है छोटी सी, आए थे कहाँ आओ मिल गए लोग के, कहा देखो ब्रश नहीं करता है लड़का, देखो इसके मुंह में क्या है, दांत में ढोला है, और रोटी आई तर निकलस, कहा देखिए हम और डरा गए नहीं, हाँ वो दादा था ना ढोला हमारे मुँह में कहाँ से आ गए, कुल लड़का तुरंत बात समय गई। फिर ओकरे बाद तो कहे ना कि ये पेस्ट है, वो पेस्ट मतलब था वो वाला ब्लैक कलर का मंजन टाइप था वो रगड़ने वाला, कहा कि लीजिए आप जा करिएगा, सारे बच्चों क्या किया गया, बंटवाया गया, तो हाँ पर्चा जो भी कर लीजिए। अब आके घरे भोकर भोकर के माई का अचरा में रोवनी, ठीक कि हम रोज ब्रश करी ना, पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ में ढोला आ गया, बात समय गई। तब बाद में बहनिया कुल समझौली समा करे रोटियाँ खा कर हुए रहा, कुछ ढोला वाला नहीं था, सब बेरे जा दोनों टाइम कल रहे उसको, कहा कि सुबह शाम दोनों क्या करना है, आओ हाथे से ले छत्ते पर जा कर रगड़ जा, बात समझ गई। तो ऐसा होता था एक तरीके, वहाँ पे क्या एक तरीके का जे जवन करे तवन क्या होना था, ऐसा हो जाता था। तो ऐसी वहाँ पर एसएसपी में आजकल वर्तमान में चल रहा है, अरे भाई उसमें ब्रश वश बहुत कम था ना, दांतु नहीं था, अब 3-4 साल में कहाँ ब्रश में कोई करता है, कभी कभी सवेरे हम जागते तुरंत एक दिन नहा लेते हैं, और नहा लेते हैं ब्रश भुला गए, तो क्या जरूरत है ब्रश करने का, ब्रश तो वो करते इसको लगता है कि जैसे हमारा दांत गंदा है, हमारा शुरू से अच्छा है, ठीक, तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं। तो हो जाता है, नहीं करना चाहिए, रोज नहाना बदन खियाना वही तरह, रोज आप ब्रश करेंगे दांत का इनेमल सब खराब हो जाएगा। अब वर्तमान में ब्रश करने से इनेमल खराब हो जा रहा है, दांत एक्चुअल में होता है पीला, हम लोगों के बनाते हैं दिस इज सफ़ेद, और जब इनेमल खत्म हो जाएगा तो जब पानी कोई जल्दी ठंडा पी लेंगे, गर्म चीज़ खा लेंगे, जब दांत में लगेगा तो सड़न पैदा कर देगा, और फिर जाके आरसीटी करवाएंगे।